बेटा, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। ये चेक योर नॉलेज का सेकंड पार्ट है। पहले लेक्चर में आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, उसी के कॉन्टिन्यूएशंस में कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज़ लेस देन सिक्स। इसके लिए x की वैल्यूज़ निकालनी है, इसके लिए भी x की वैल्यूज़ निकालनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ। हमने इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछ लिए। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर्स के रिगार्डिंग में क्या क्या आंसर्स होंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्या आंसर्स निकल के आएंगे। तो फर्स्ट को क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस सिक्स इज लेस देन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज लेस देन सिक्स। भैया आपको पता है ना, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए होता है तो माइनस ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए। तो वही कंडीशन हमने लगा दी। यहाँ से दो इन इक्वेशन बहुत जल्दी से आप बना दीजिए। पहले आप क्या बनाएंगे, माइनस सिक्स इज़ लेस देन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स, और दूसरी आप बनाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज़ लेस देन सिक्स। इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो यहाँ से कट गया, ठीक है। माइनस सिक्स से डिवाइड नहीं किया, माइनस सिक्स से सिक्स काटा है। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो। एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन जीरो। थोड़ा सा छोटा सा बेबी कर्व बना लेते हैं, जगह कम है। तो ये लिखा मैंने माइनस वन, ये लिखा ज़ीरो, ये आएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ग्रेटर देन के लिए लेना है तो ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, यूनियन ऑफ ज़ीरो टू इनफाइनाइट। एक केस तो हमने टैकल कर दिया। अब दूसरे केस पे जाते हैं। ये क्या होगा, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 12 लेस देन जीरो। फैक्टर बना दो स्प्लिट द मिडिल टर्म से, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 12 इज़ लेस देन जीरो। अब ये थोड़ा जल्दी कर देते हैं, x प्लस 4 ले लिया और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 3 इज़ लेस देन जीरो। तो ये भी नंबर लाइन बना दिया, ये माइनस 4, ये 3 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस 4 टू 3। दोनों को कंबाइन करना है क्योंकि दोनों ही कंडीशन है, दिस एंड दिस। तो ये यहाँ एंड लगा हुआ है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन करना है। तो बनाइए ज़रा नंबर लाइन और देखिए आंसर कैसे आता है। ये है माइनस वन और इधर है ज़ीरो। एक बार तो कहता है ये यहाँ पर है, माइनस वन इन्वॉल्व नहीं है। एक बार कहता है ये इधर है, ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है, ये रहा। दूसरी बार ये कहता है माइनस 4 टू 3 है, माइनस 4 यहाँ कहीं होगा और 3 आपका यहाँ कहीं, ओ सॉरी 3 यहाँ नहीं, गलत जगह दिखा रहे थे हम, 3 यहाँ कहीं होगा। तो ये 4 टू 3, ना तो 4 इन्वॉल्व कहता है ना 3 इन्वॉल्व करता है, यहाँ जाता है ये। अब ज़रा दोनों को कंबाइन करके देखिए, आप देख रहे होंगे एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है दोनों में, ये, और एक आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़ माइनस 4 टू माइनस 1। माइनस 4 तो हम ले ही लेंगे भाई, क्योंकि ये तो माइनस इनफाइनाइट से चल रहा था। माइनस 4 टू माइनस 1 ये रखा हमने, एंड यूनियन ऑफ, इधर हम 3 तक नहीं पहुँचेंगे एंड जीरो भी इन्वॉल्व नहीं है, तो जीरो से लेकर के 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो छोटा सा काम करना था, मुझे मॉड हटाना था, तो हमने उसके लिए फार्मूला यूज़ किया, आंसर मिल गया करेक्ट। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड। तो इन प्रॉब्लम्स में आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पर, इधर उधर का कुछ मत सोचिए। अगर आप सोचने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको टफ नज़र आएगा। ये 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर प्लस, अब देखो दिखने में ये क्या लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। इसको देख करके ही बच्चे की आधी दम निकल जाती है।
फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो कर ही नहीं सकता। हम इसको करने की कोशिश करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो एलसीएम लेने की कोशिश की है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x² माइनस का 5x प्लस का 2, प्लस का 2 क्यों बनेगा, सारे ही माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस का 5x प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, इट इज़ ग्रेटर देन 0। सॉल्व कीजिए। 2x² से ये 2x² का पोर्शन तो ख़त्म हो गया, हमारे पास ये बचा हुआ है माइनस का 3x है और माइनस का 2 है डिवाइडेड बाई, इसके फैक्टर्स बना के ले आओ, तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2x² प्लस का 4x प्लस का x एंड प्लस का 2। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, उधर से 1 लेंगे, 2x प्लस 1 बचेगा और ये x प्लस 2 बचेगा। तो हमने इसके फैक्टर ही लिख दिए, इसके फैक्टर हो गए 2x प्लस 1 इनटू में x प्लस 2 और पहले से x प्लस 1 है ग्रेटर देन 0। माइनस को भी हटा दीजिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इनटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए तो एक बेबी कर्व भी आपके पास ऑप्शन है, बाकी तो कुछ आप कर नहीं। सॉरी, ये देखो यहाँ पर सिंपल जल्दबाजी में हमसे भी गलत हो गया था, लेस देन का साइन लगेगा। क्यों लगेगा लेस देन का, -1 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको पेपर में। इस तरीके की गलती बहुत महंगी पड़ती है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब इनके टर्निंग पॉइंट्स आप दिखाइए। टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, एक पॉइंट तो सबसे छोटा -2 दिख रहा है, हमने पहले -2 लिखा, फिर हमें दिख रहा है -1 है तो हमने -1 भी लिख दिया। अब हमारे पास -½ है तो इधर होगा माइनस का हाफ, और इसके बाद यहाँ पर जो है x की वैल्यू -2/3 मतलब 0.67 के अप्रॉक्स है, 0.67 यहाँ कहीं होगा, तो ये रहेगा -2/3। ये इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा करना कंसीडर, लेस का साइन करना है। तो एक तो ये वाला पोर्शन लेना है आपको, और एक ये छोटा सा पोर्शन यहाँ दिख रहा है ये लेना है। तो आप यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन ऑफ -2/3 to -½ दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब दिखने में तो बड़ा टफ लग रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट थोड़ा सा हिम्मत किया और सॉल्व करने की कोशिश की। ट्रांसफ़र ही कर सकते थे, फैक्टर बन गए तो फैक्टर बना लिए, और उसके बाद तो इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेबी कर्व बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो अप्लाई कर दिया, काम ख़त्म हो गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, मतलब सॉल्व तो करना ही है पहले रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना है कि कितने इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। ये एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके आपको करेक्ट आंसर देखना होगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमने लिखा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 माइनस का हाफ, इट इज़ ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हमेशा ध्यान रखिए ये तो नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। x² प्लस 1 इसकी तो मिनिमम वैल्यू जो है 1 होगी, और 1 2 तो ये 2 से कम तो कभी होगा ही नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट आपने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से अब आपके पास कितना प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ चुका है आपका 2x प्लस का यहाँ कितना लिखेंगे हम 3 इज़ ग्रेटर देन 0। 2x इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम इंटीग्रल की अगर बात देखते हैं ना, तो यहाँ तो बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट आंसर होंगे। क्योंकि हम क्या लिखेंगे अब यहाँ से, यहाँ लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन माइनस का 3/2, तो -3/2 के आगे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, पता नहीं कितने इंटीजर्स हम लिखने में कामयाब हो जाएंगे।
तो एक बार चेक करते हैं कि क्या हमने सही किया है कि नहीं किया। x+2/x² + 1 इज़ ग्रेटर देन हाफ, एलसीएम ले लिया तो ये 2x + 4 हो गया। देखो गलती हो गई थी, यहाँ हमने बड़ी ज़बरदस्त गलती की थी क्योंकि इसको इधर ले ही नहीं गए थे। जब इसको इधर ले ही नहीं गए तो आंसर कैसे आ जाएगा। अब ये गलती हो चुकी थी क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है, आंसर कुछ और मिल रहा था, तो मिस्टेक हुई थी। अब उसको करेक्ट करते हैं तो ये 2x + का 4 होगा, माइनस का x² होगा एंड माइनस का 1 होगा, और ये x² + 1 होगा और इंटू 2 होगा ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करने की कोशिश है इसमें, तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का x² होगा, प्लस का 2x होगा, प्लस का 2x होगा एंड प्लस का ही 3 होगा एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। ये तो फिर भी वही पुरानी कॉन्सेप्ट है कि ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर डालिए तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3 इज़ लेस देन 0। अब इसके फैक्टर बना दीजिए तो ये x² होगा माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इज़ लेस देन 0। तो ये बन जाएगा x - 3 इंटू x + 1 इज़ लेस देन 0। सॉल्व कीजिए आप, तो सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट -1 है, 1.3 है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आपको लेना है लेस देन का पोर्शन, ये है। तो ये हो जाएगा -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3। तो यहाँ से -1 और 3 के बीच में कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यू होंगी, x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिख के आएंगे, 3 इंटीग्रल वैल्यूज़। इस प्रॉब्लम की 3 इंटीग्रल्स वैल्यू आएंगी। तो जो ऑप्शन दिए होंगे, सपोज इसमें एक 1 दे देगा, एक 2 दे देगा, एक 3 दे देगा, एक 4 दे देगा, 3 वाला राइट है हमारा, करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कुछ और देखते हैं इसी कैटेगरी के क्वेश्चन। यस बेटा, तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम इन इक्वेशन बेस्ड। इसमें साथ साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बेसिकली थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा दिया है यहाँ पर फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स में। तो प्रॉब्लम है, इफ़ x² - ax + 1 - 2a² इज़ ग्रेटर देन 0 देन फाइंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जब क्लास 10th में आपने बहुत अच्छी स्टडी की होगी तो आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली कंडीशन एक फॉलो होनी चाहिए, जो a है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। बहुत डेप्थ में जो बच्चे पढ़ते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ के आते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव है तो a हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, एंड डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव होता है। इसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है 4th क्वेश्चन में। तो 4th प्रॉब्लम में पहले तो आप लिखो अपना a कितना है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -a है, एंड c की वैल्यू कितनी है, -1 - 2a² है। अब ये कहता है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ सीधा लिख दीजिए x² माइनस का ax + 1 - 2a² is greater than 0. These implies that a must be greater than 0 and discriminant must be less than 0. ये तो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 is greater than 0, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। d मीन्स होता है b² - 4ac, b² हो जाएगा माइनस का एंड 4ac 1 - 2a² इज़ लेस देन 0। बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो ये हमारी इन इक्वेशन ही, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 एंड प्लस का 8a² लेस देन 0। पहले आएगा माइनस का 4, फिर हो जाएगा प्लस का 8, तो टोटल क्या हो गया अब ये 9a² - 4 इज़ लेस देन 0। इसको आप लिख सकते हैं 3a - 2 इंटू 3a + 2 इज़ लेस देन 0। ठीक है, 3a - 2 एंड 3a + 2 दिस इज़ लेस देन 0। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको देख लीजिए, टर्निंग पॉइंट बना दीजिए। एक तो बन गया माइनस का 2/3 और एक बन गया 2/3 प्लस माइनस प्लस, आपको पोर्शन ये लेना है।
तो -2/3 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 2/3। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पक्का a की जो वैल्यूज़ हैं वो -2/3 से 2/3 ओपन इंटरवल में होंगी। तो दैट इज़ द फोर्थ। थोड़ा सा हमने क्वाड्रेटिक का पोर्शन लिया है। जब हम क्वाड्रेटिक, आप देखेंगे हमारा वीडियो क्वाड्रेटिक का, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि एक क्यों पॉजिटिव लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्यों नेगेटिव लेते हैं। तो ये वहाँ पर है, आज फार्मूले से काम चला लिया। अगला भी इसी पर बेस्ड है, ये भी ग्रेटर, अब की बार ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो डी में भी 0 हो सकता है, डी 0 भी हो सकता है यहाँ। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल फोर्थ जैसे ही प्रोसीड करते हैं। ए की वैल्यू जो है वो k-2 है, बी की वैल्यू 8 है एंड सी की वैल्यू जो है k+4 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस और इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ इक्वल लगा रखा है 0 के साथ, तो d 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से दो कंडीशन बनती हैं, एक तो k-2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d का मतलब है b स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू k-2 इंटू k+4 लेस और इक्वल टू 0। तो पहले वाले में तो कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले में ही काम करना है। ये 64 हो गया, माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा k² प्लस का 2k एंड माइनस का 8, इट इज़ लेस और इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक किया है हमने। k² हो जाएगा, -2 एंड 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा एंड ये ठीक है, माइनस का 2a एंड 4k 2k बिल्कुल ठीक है। 4 इसमें से हटा दीजिए, 4 पॉजिटिव नंबर है तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, 16 माइनस ये लिख दीजिए आप k² माइनस का 2k एंड प्लस का 8 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको तो चलने दो, फॉर्मेलिटी है। अब इसको लिखते हैं, ये हो गया माइनस का k² माइनस का 2k एंड 24 आ गया, लेस और इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। k² माइनस 2k प्लस 24 किस किस से कटता है, एक तो 8 3 से जाता है, 6 4 से हो गया काम हमारा। तो यहाँ पहले तो ये भी ख़त्म कर लो भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम डाल रहा है ना, तो इसको लिखो, इसको तो लिखना ही बंद कर देते हैं अब। k² प्लस का 2k माइनस का 24 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से दे दिया हमने k² प्लस का 6k माइनस का 4k एंड माइनस का 24 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k+6 इंटू में k-4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब कंबाइंड करिए कंप्लीट आंसर। देखो पहले तो इसके लिए ही काम कर लेते हैं। एक पॉइंट है -6, एक पॉइंट है 4, प्लस माइनस प्लस, ये वाला पोर्शन ही आएगा अपना। ये हो गया, दिखा दिया। एक बार कहता है k इज़ ग्रेटर देन 2, तो k ग्रेटर देन 2 यहाँ 2 होगा, ये भी कहता है। तो इधर तो ये खैर वैसे ही कट हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो k मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 4 ही तो आएगा। इसको नंबर 1 डाल दो और यहाँ नंबर 2 डाल दो, सीधा लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 k की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, तो यहाँ लिख जाएगा लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू 4। इसमें k की जो लीस्ट वैल्यू है वो 4 के बराबर ही आएगी। यही हमारा आंसर है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। 6 7 ये दोनों हमने ग्राफ बेस्ड रखे हैं कि लीनियर इनइक्वलिटी में हमारा मेन टारगेट ग्राफ ही होता है ना कैलकुलेट करना। तो उस पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस कैटेगरी के प्रॉब्लम पूछ सकता है, तो वही दोनों रखे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगना है, बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। पहले इसने क्या दिया हुआ है, 6 थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि कभी काम पड़ गया ना तो यहाँ हम इसको यूज़ कर लेंगे। केवल हमारे पास अब ये 2 प्रॉब्लम बाकी हैं जो सॉल्व करने हैं।
पहला प्रॉब्लम है हमारा, इसको लिखेंगे हम -4 इज़ लेस देन x माइनस वाई एंड इट इज़ लेस देन 4। तो दो इनइक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x माइनस 4 ग्रेटर देन -4, दूसरी बनेगी x माइनस वाई इट इज़ लेस देन 4। दो तो बन गई पहली से, ऐसे ही दूसरी से भी दो बनेगी। ये है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा, इसमें भी इक्वल का साइन लगेगा, तो ये इक्वल का साइन हमने लगा दिया। तो यहाँ से हो जाएगा -4 लेस और इक्वल टू x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4। यहाँ से भी दो बन जाएंगे, एक बनेगा x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू -4 और दूसरा बनेगा x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4। तो चार इन इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो वो टेबल वाला मेथड जो आपको बनवाया था हमने, वही आप अप्लाई करेंगे। सबसे बेटर वही तरीका है। हम डायरेक्ट बनाते हैं, आपको थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में। आप क्या करेंगे, पूरा टेबल फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही बना पाएंगे। हम बेसिकली यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम ओरल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x डैश x एंड y डैश। देखिए अब कहाँ से हम इनको सॉल्व करें। ये है -4, तो x इंटरसेप्ट हमारा -4 होगा और y इंटरसेप्ट हमारा +4 होगा पहले के लिए। x इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट +4 है। तो ये वाली लाइन रेगुलर लाइन बना के छोड़ दीजिए आप, इस पर अभी 1 डाल दीजिए। दूसरी वाले के लिए x इंटरसेप्ट 4 होगा और y इंटरसेप्ट हमारा -4 होगा। तो x इंटरसेप्ट 4 होगा, ये रहा, y इंटरसेप्ट -4 होगा। तो ये वाली लाइन बना के छोड़ दीजिए, इस पर नंबर 2 डाल दीजिए। अब इधर आ जाते हैं, इस पर हमारे दोनों ही इंटरसेप्ट पहले केस में नेगेटिव हैं, x भी -4 है, y भी -4 है। तो ये लाइन हमारी बन गई 3rd, ये बना दिया हमने। लास्ट वाले में दोनों ही पॉजिटिव हैं 4 4, तो ये वाली हमने लाइन बना दी है। अब हमें देखना है राइट रीजन कौन सा होगा। 0 + 0 0 इज़ ग्रेटर देन -4, तो पहली वाली है, तो ये 0 इज़ ग्रेटर देन -4 ट्रू है, टुवार्ड द ओरिजिन। 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन लेस देन 4, 0 4 से छोटा है, तो दूसरी के लिए भी ओरिजिन है, टुवार्ड द ओरिजिन। 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन -4, 0 ग्रेटर देन -4, तो तीसरी वाली के लिए भी ओरिजिन आना चाहिए, ये आ गया। एंड चौथी में 0 + 0, ये भी ओरिजिन आना चाहिए। तो हमसे इसने ये एरिया पूछा है, ये एरिया जानना चाहता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एरिया निकाल दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा, सभी बराबर ही तो हैं। ये वाला ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा है ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो हमारी इसने रिक्वायर्ड एरिया पूछी है वो हो जाएगी 4 टाइम 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 2, तो ये 32 स्क्वायर यूनिट्स। इन इक्वेशन से जो भी एरिया आएगा वो 32 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर होगा। तो आपने देखा इसमें अच्छा खासा ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, मॉडल्स भी यूज़ हुआ है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी कैटेगरी का है, इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 7th प्रॉब्लम में इसने पूछा है फाइंड द टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पहले तो इसकी इन इक्वेशन तो बना लो भाई, 7th की अभी बनाई थी, वैसे ही -3, इसको क्यों ना हटाया जाए, तो इसे भी हटा ही देते हैं। -3 इज़ लेस देन x माइनस वाई, इट इज़ लेस देन 3। इसमें इक्वल नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बनेगी x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन -2,
दूसरी होगी x माइनस वाई इज़ लेस देन 3। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड केस में होगा -3 इज़ लेस देन x प्लस वाई, इट इज़ लेस देन 3। तो यहाँ से पहली बनेगी x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन -3, दूसरी बनेगी x प्लस वाई इट इज़ लेस देन 3। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। बनाइए ग्राफ इसमें भी पहले की तरह ही बनाइए। ये रहा 3, सपोज ये 3 है, ये माइनस का 3 है और ये 3 है। सभी डॉटेड लाइन बनेंगी। फर्स्ट के लिए इंटरसेप्ट है x माइनस 3 बाई पॉजिटिव, तो ये हो गया पहली लाइन फर्स्ट। दूसरी के लिए क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 है, तो ये रहा सेकंड के लिए, ये भी डॉटेड लाइन ही है। तीसरे के लिए दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये है थर्ड। चौथे के लिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये है हमारा फोर्थ। अब आपको देखना है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे इसने, इस एरिया में कितने पॉइंट इंटीग्रल्स आते हैं। तो कुछ तो आपको वैसे ही कंफर्म हो रहे होंगे जो आने हैं। एक यहाँ पर 1 आना है, एक यहाँ 2 आना है, यहाँ -1 आना है, -2 आना है, 1 आना है, 2 आना है, और ये 1 आना है, ये 2 आना है। ये तो पहले लिख ही दो। तो ये आप लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा इनको अलग से हाईलाइट करते हैं, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा होगा। एक तो -1 आएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। ये जो है पॉइंट ये नहीं आएंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं है, ओपन एरिया है। तो यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशंस होंगे, हम लिखना चालू करते हैं। ये होंगे हमारे, यहाँ से स्टार्ट करो, -2, 0, -1, 0, 0, 0 एंड 1, 0 एंड 2, 0। ये लिख दिए x एक्सिस वाले। y वाले भी लिखना चालू कर दीजिए। y वाले 0, -2, 0, -1, ये तो अब लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे हम 0, 1, इसके बाद 0, 2। अब देखते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट आ सकता है। 1, 1 के बारे में थिंक किया। 1, 1, 1, 1 ये थर्ड है। थर्ड के लिए 1, 1 सेटिस्फाई होता है। थर्ड हमारी ये है, 1 + 1 बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, तो 1, 1 भी आ जाएगा। इंटीग्रल पूछा है इसने 1, 1। इसमें जाते हैं तो इसमें हो जाएगा -1, 1, ये भी सेटिस्फाई होगा ही होगा। इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा -1, -1। इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा 1, -1। अब देखते हैं क्या 2, 1 सेटिस्फाइड होगा। 2, 1 अगर हम डालेंगे, अपनी 2, 1 डालेंगे, तो 2, 1 में क्या होगा, यहाँ डालना है। ये है हमारा, ये फोर्थ है। 2, 1 अगर हम डालते हैं तो 2 and 1, 3 इज़ लेस देन 3, नहीं 2, 1 नहीं आएगा तो और कोई नहीं आएगा। आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दिस इज इक्वल टू 13। इस इनइक्वलिटी के लिए टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन 13 होंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं। इनको करने से आपको ये मिलेगा कि हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, क्या क्या मैथ में पूछा जा सकता है। जो एनसीईआरटी के गिने चुने 4-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, उनसे कुछ नहीं होना होता है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। थैंक यू बेटा। आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके।